Hello friends, welcome to Amit Kapoor Astrology Zone. Today we are discuss about Saturn retrograde motion in Sagittarius from 4th April 2017 to till 25th of August 2017. आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ शनि का रेट्रोग्रेड होना, वक्र स्थिति में चलना 4th अप्रैल 2017 से 25th अगस्त 2017 तक। सबसे पहले मैं आपको सैटर्न के बारे में कुछ क्लियर करना चाहता हूं, जो लोगों के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है शनि देव को लेकर। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा बॉस कि आई लव सैटर्न। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो इंसान के कर्मों का नहीं बल्कि प्लैनेट्स के कर्मों का भी हिसाब किताब रखते हैं। महादेव ने इनकी सर्जना, इनकी उत्पत्ति की शनि देव की, वो इसलिए की कि हम लोगों के सही और बुरे कर्मों का फल शनि भगवान के ज़रिए हमें मिले। एक सीख देने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए सैटर्न इंसान की ज़िंदगी में साढ़े सती का रूप या ढैये का रूप या अपनी महादशा के रूप में आते हैं। ट्रांजिट में जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होते हैं तो प्लैनेट्स और लगन के हिसाब से और प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न के हिसाब से उनका अलग अलग राशि के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिजल्ट्स रहते हैं। अगर आपके पास्ट के कर्म अच्छे हैं, अगर आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी से फॉल्स प्रॉमिस नहीं किए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो सैटर्न का रेट्रोग्रेड मोशन आपके लिए कभी नेगेटिव फल नहीं देगा, बल्कि आपको और ज़्यादा लाभ वांछित करेगा। अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म नहीं किए, झूठ बोला है या किसी से कुछ गलत किया है या फॉल्स प्रॉमिस किए हैं, तो सैटर्न का रेट्रोग्रेड मोशन आपके लिए एक टीचिंग पीरियड होगा जो शनि भगवान की तरफ से आपको मिलेगा। तो सैटर्न को लेकर मैं एक चीज बोलूंगा, शनि भगवान एक बार चंद्र देवता के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि देने की सोच रहे थे, क्योंकि चंद्र देव ने कुछ ऐसे एक बुरे कर्म किए। बहुत लंबी चौड़ी गाथा है, मैं अभी आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। चंद्रदेव ने ऐसे बुरे कर्म किए जिससे शनि देव क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि आपके बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा, आजीवन मेरी वक्र दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। इससे चंद्रदेव भयभीत हो गए, डर गए। तो उसी समय महादेव ने उनको आदेश दिया शनिदेव को कि नहीं, आप इनके ऊपर वक्र दृष्टि रखो, क्योंकि इनके कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन एक लिमिटेड समय के लिए। तब शनि भगवान ने महादेव से मांगा, ठीक है, मैं चंद्रदेव के ऊपर 7.5 साल के लिए अपनी दृष्टि रखूंगा। इस दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि इससे चंद्रदेव अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे या रिजल्ट्स नहीं दे सकेंगे। इस दृष्टि का मतलब है आध्यात्मिकता की ओर चंद्रदेव उस 7.5 साल में रहेंगे। उसी तरीके से जब किसी के ऊपर साढ़े सती आती है, ढैया आता है या सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है घर के हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम लोग लाइफ नहीं जी सकेंगे या हमें बैड रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ज़्यादा इंट्यूशन पावर हमारी स्ट्रांग होगी, हमारे कर्मों के हिसाब से लेखा जोखा मिलेगा। अगर हम सच के रास्ते पे हैं तो शनि भगवान इस समय हमारी रिस्पेक्ट में और ज़्यादा चार चांद लगाएंगे। अगर हम झूठ के रास्ते पे हैं तो शनि भगवान रेट्रोग्रेड मोशन में हमें उस चीज़ों का सबक सिखाएंगे। तो ये बॉस आपका खुद का निर्णय है, आपके खुद के कर्म हैं कि आप शनिदेव की से कैसे रिजल्ट्स चाहते हो। अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो तो अपने पास्ट में अच्छे कर्म करो, प्रेजेंट फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपना कर्म अच्छा रखोगे तो शनि भगवान के बारे में सोचने की या कोई वीडियो देखने की या कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे लिए शनिदेव कैसे हैं। वो आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। तो ये तो थी शनि भगवान की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। अगर हम बात करने पे आएँ तो मेरे हिसाब से 2 दिन लगेंगे, वीडियो बनता रहेगा और मैं बोलता रहूँगा। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि आप लोगों का विज़न क्लियर हो और सैटर्न से जुड़ी हुई जो आपके अंदर नेगेटिविटी है या लोगों के अंदर जो डर है वो दूर हो। अगर आप शनिदेव को प्यार करना शुरू करोगे, उनके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखना शुरू करोगे, तो आपको वो बहुत कुछ देंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द एरीज असेंडेंट पीपल। सैटर्न रेट्रोग्रेड फ्रॉम 4th अप्रैल 2017 इन योर 9th हाउस टू टिल 25th of August 2017। इस रेट्रोग्रेशन मोशन में रेट्रोग्रेड होकर वो स्कॉर्पियो साइन में भी एंटर करेंगे 25 जून को 2017 को। तो सबसे पहले तो मैं सजिटेरियस में रेट्रोग्रेशन की एरीज असेंडेंट्स के लिए आपको प्रेडिक्शन दूंगा। 9th हाउस में शनि का रेट्रोग्रेड होना, आपके कामों में कुछ डिले होना, आपके कामों में बनते बनाए कामों में कुछ डिले होना। फिर मैं दोबारा एक चीज़ बोलूँगा, अगर कर्म अच्छे हैं तो वो डिले नहीं है। अगर कर्म आपके नेगेटिव हैं या आपने कुछ फॉल्स प्रॉमिस किए हैं तो वो डिले है। लेकिन एज पर
एरिस असेंडेंस व्हेन सैटर्न ट्रांजिट इन योर 9th हाउस, आपके लिए ये बहुत बढ़िया ट्रांजिट है, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन आपके स्पीड को थोड़ा सा कम करेगा। कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। सिर्फ शनि भगवान की भक्ति करते रहें, उनके बारे में पॉजिटिव सोचें, डरे नहीं। इवन उनको एक जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स लेने के बारे में सोचोगे, अगर शनि देव की ब्लेसिंग्स किसी को मिल जाएं तो आदमी भिखारी से राजा बन जाता है। शनि देव का 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होना आपके कामों में थोड़ा सा डिले करेगा, थोड़ा सा स्लो करेगा, लेकिन रिजल्ट्स आपको बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस देगा। जो काम आज होना है वो 1 महीने बाद हो रहा है, 20 दिन बाद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जैसे ही शनि भगवान रेट्रोग्रेड मोशन में डिग्रीकली आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो आपके असेंडेंस पे फिर से ढैया शुरू होगा, जो आपके कामों के लिए 2-2.5 महीने के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी किसी किस्म का कोई बिजनेस में डील्स बड़ी, आपकी एक्सपेक्टेशन से बड़ा अगर कुछ आपको या आपकी पहुंच से बड़ा कुछ काम होने वाला, उसको मत करें। अपनी लिमिटेशंस में चलें, अपने दायरे में चलें, क्योंकि शनि महाराज जब 25 जून को रेट्रोग्रेड होकर आपके 8th हाउस में आएंगे तो आपके लिए कुछ ट्रबलसम हो सकता है। इस दौरान आपके लिए शनि जी की उपासना करनी, शनि चालीसा पढ़ना और सैटरडे नाइट शनि टेम्पल में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। टॉरस असेंडेंस, Saturn retrograde from 4th April 2017 to till 25th of August 2017. First of all, Saturn started transit in your 8th house till 25th of June 2017 in retrograde motion. After 25th of June 2017, Saturn entered again in your 7th house in retrograde position. First, I'll let you know about the description of Saturn in your 8th house retrograde position till 4th April 2017 to 25th of June 2017. As per your ascendants, you have a influence of Saturn Dhaiya. That is not bad for you, but retrograde motion in your 8th house will give you the little bit stressful period. This period is not that much of rewarding as per your expectations. आपके लिए 2 चीज़ें जो मैं क्लियर करना चाहूँगा, अपने रवैये को पॉजिटिव रखें। अगर कुछ नेगेटिव आपके पास साथ हो भी रहा है तो वो सारी ज़िंदगी ऐसा नहीं होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स वाला है, लेकिन जुपिटर के जो आपके असेंडेंस पे एस्पेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं से पावर देगी, एनर्जी देगी। अगर आपने कुछ पास्ट में बुरे कर्म किए हैं, सैटर्न देव उसका आपसे, जिसको बोलते हैं, ये निर्णायक समय होगा आपको उस चीज़ों का रिजल्ट देने में। अगर अच्छे कर्म किए हैं, पास्ट डील्स आपकी डीड्स आपकी पॉजिटिव हैं, तो सैटर्न का ट्रांजिट रेट्रोग्रेड मोशन में भी आपके लिए कुछ हार्मफुल नहीं रहेगा। बट एज फॉर योर असेंडेंस, बिकॉज द सैटर्न इज इन 8th हाउस, आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव पीरियड नहीं है। वक्री होकर शनि महाराज का मंद गति से पीछे की ओर चलना, डिग्रीकली भी अगर मैं देखूं तो वो आपके असेंडेंस की डिग्री पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कितना हार्मफुल है। उसके लिए आपको अपने एक नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपने असेंडेंस की डिग्री, अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज करवाएं कि वो आपको फ्यूचर प्लान करने के लिए कुछ अच्छी एडवाइस दे सके। रेट्रोग्रेड सैटर्न इन 8th हाउस विल गिव यू द लिटिल बिट स्ट्रेसफुल पीरियड। कामों में रुकावट आना, डिले होना, इवन आप इतने हद तक नेगेटिव भी हो सकते हो कि आपको ये लगेगा कि काम होंगे ही नहीं, कुछ अच्छा होगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, काम होंगे अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आप सच के रास्ते पे हो तो। लगन से 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन 25 जून तक आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। आपके लिए शनि भगवान की उपासना करनी, सैटरडे वाले दिन शनि चालीसा पढ़नी, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना। गरीब लोगों को जितना ज़्यादा आप डोनेट करोगे, पैसा डोनेट नहीं करना है, उनको खाने का सामान दोगे, उनको वस्त्र लेके दोगे सैटरडे वाले दिन, उतना ज़्यादा शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आपके कर्म निर्णायक होंगे। इस शनि की वक्र दृष्टि से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और नेगेटिव। शनि जी की एक गाथा है कि अगर तू मार्ग पे नहीं आएगा तो मैं तेरे को मार्ग पे लाऊंगा। इट इज़ अ सैटर्न। तो वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, वो आपके माइंड को, आपकी चीज़ों को सिकोड़ेंगे और आपको उस लेवल पे उस चीज़ों की ओर लेके चलेंगे जो आप डिजर्व करते हो। एक सही मार्गदर्शक है सैटर्न यानी शनिदेव। तो वृष लगन के लिए जैसे ही 25 जून का पीरियड आपका निकलेगा और सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में आपके 7th हाउस में आएंगे, तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी और फेम के लिए अच्छा नहीं है। इसमें आपको फिर से स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप बिटवीन यूर जिसको बोल सकते हैं फैमिली टाई अप्स,
स्पेशल फॉर योर वाइफ, दैट इज़ नॉट गोइंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। सैटर्न का 7th हाउस में ट्रांजिट करना आपकी इनकम में कुछ इजाफा ज़रूर करेगा 25 जून के बाद, लेकिन ये पीरियड आपके लिए इतना रिवार्डिंग नहीं रहेगा। स्टमक का ध्यान रखना, लोअर एडमोन का अपना ध्यान रखना, अपने जिसको बोलते हैं घुटनों का, पैरों का ध्यान रखना, क्योंकि शनि जी यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन में दोबारा से ट्रांजिट करेंगे। तो बॉस आपके लिए मैं सिर्फ 2 चीज़ें बोलूँगा, शनि जी से डरे नहीं, अपनी ज़ुबान पे रहें, अपनी सोच के साथ आगे बढ़ें। एक अच्छा पीरियड, अगर आपको ये समय में कुछ सीख मिलेगी तो उस सीख को लें, क्योंकि वो सीख आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी और आपको लाइमलाइट में लेके जाएगी। For Gemini ascendants, Saturn retrograde motion in your 7th house from 4th April 2017 to 25th of August 2017. Till 25th of June 2017, Saturn retrograde motion in your 7th house. After that, Saturn entered in your 6th house in Scorpio sign again to till end of the October. For Gemini ascendants, आपके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना 4 अप्रैल 2017 से लेकर 25 जून तक, स्पाउस में आपकी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ट्रबल आना, वाइफ के साथ अनबन होनी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल आना, अगर आपको कोई बीपी है या किसी किस्म का कुछ ब्लड रिलेटेड ट्रबल है तो उसमें प्रॉब्लम आना, लोअर एडनॉर्मल में प्रॉब्लम आना, आपके लिए ये पीरियड आप उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेड आस्पेक्ट आपके असेंडेंस पे पड़ेगी तो आपके अंदर लेजीनेस आएगी, सुस्ती आएगी, आपका काम करने को दिल नहीं करेगा। तो बॉस आपके लिए इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, प्रैक्टिकल रहें, सुबह उठें, जिम जाएं, वॉक करें। आपके लिए अगर आप जितने एक्टिव और क्रिएटिव रहोगे, शनि का रेट्रोग्रेड मोशन 7th हाउस में 25 जून तक उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको रुक रुक के सक्सेस मिलती रहेगी। रिलेशनशिप में अगर आप चुप करके अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप बिताएंगे, अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे, आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे, तो आपके लिए आपके रिलेशनशिप बचेंगे, सेफ रहेंगे, जो फ्यूचर में आपके लिए सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेंगे। अगर ये नहीं है कि सामने वाले ने आपसे झगड़ा किया और आपने भी आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ऐसा नहीं करना। ईंट का जवाब हमने फूल से देना है। तो ये शनि का रेट्रोग्रेड मोशन आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेकर हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज इसमें कुछ ना कुछ ट्रबलसम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही 25 जून 2017 को सैटर्न आपके 6th हाउस में एंटर करेंगे अक्टूबर एंड तक, ये आपके लिए पीरियड 7.5 दोबारा से 3rd साइकिल में शुरू हो जाएगी। जिन लोगों का मून लिब्रा में होगा, अगर असेंडेंस से बात करें तो असेंडेंस से 6th हाउस में जाना ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपको कुछ गेन्स होते हुए मुझे दिखते हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन होने की वजह से डिले इन ऑल एस्पेक्ट्स। द पॉजिटिव थिंग इज दैट बिकॉज द सैटर्न इज वेरी योग कारक फॉर जेमिनी असेंडेंस पीपल। किस्मत में आपको एक शनि भगवान से आपकी किस्मत को जोड़ रखा है, तो अपने कर्म अच्छे रखें, झूठ मत बोलें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी शनिदेव पैदा करेंगे कि आप इस समय में निकल सकें। फॉर कैंसर असेंडेंस, सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन in Sagittarius from 4th April 2017 to till 25th August 2017। कर्क लगन के लिए शनि महाराज इस समय आपके 6th हाउस में चल रहे हैं आपके असेंडेंट से। रेट्रोग्रेड होना आपके लिए वहाँ पर कुछ हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल आपको ला सकता है। बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलें, कुछ भी नेगेटिविटी को इग्नोर मत करें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ ट्रबल दिख रहा है तो एकदम से उसको इग्नोर करने की बजाय उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना 6th हाउस में, अगर आपका कुछ फाइनेंशियल टाई-अप्स में आपके ऊपर डेप्स चल रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए उन चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेन देन में दिक्कत आएगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फाइनेंशियल डील्स आपकी नहीं होंगी, जिसमें लोग आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हैं, अपना पैसा वापस मांग सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये समय आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। 25 जून 2017 से सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा रेट्रोग्रेड मोशन में अक्टूबर एंड तक। ये भी पीरियड आपके लिए इतना ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं रहेगा। आपके लिए इस समय में बीपी से, शुगर से रिलेटेड अवेयर होकर चलना, अपनी हेल्थ को टाइमली चेक करवाना, इन सब चीज़ों का सैटर्न क्या चाहता है? सैटर्न चाहता है डिसिप्लिन इन बिजनेस, डिसिप्लिन इन पर्सनल लाइफ, डिसिप्लिन इन हेल्थ। अगर आप डिसिप्लिन लेकर चलोगे तो सैटर्न का ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ कर्क लगन में नहीं है तो आपको इस समय में स्ट्रगल के बाद भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर लियो असेंडेंट, सैटर्न
transit in Sagittarius in retrograde motion from 4th April 2017 to next few months till 25th of August 2017. For Leo ascendants, Saturn is already transit in your 5th house in Sagittarius sign. 4th अप्रैल से सैटर्न का 5th हाउस में ट्रांजिट करते हुए रेट्रोग्रेड मोशन में आना आपके लव अफेयर्स में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपके बिजनेस के गेंस में, क्योंकि 11th हाउस से 7th में है 5th हाउस, आपके बिजनेस गेंस में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपके स्ट्रगल बढ़ेगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स कम मिलेंगे। 5th हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना 25 जून तक आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। After 25th June 2017, Saturn move in your 4th house. When Saturn enter in your 4th house in Scorpio sign, ये आपकी मदर की हेल्थ के लिए नेगेटिव रहेगा। 25 जून 2017 से लेकर अक्टूबर एंड तक सैटर्न ने 4th हाउस में ट्रांजिट करना है, जो आपके लिए ट्रबलसम रहेगा, स्ट्रगल को बढ़ाएगा, आपकी जिसको बोलते हैं प्रोफेशन में भी आपकी स्ट्रगल को बढ़ेगी। अगर आप जॉब कर रहे हो उसमें बढ़ेगी, डेली रूटीन्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलेगी। यहाँ पे फिर मैं एक बात बोलूँगा जो मैंने पीछे बोली है, शनि देव का रिजल्ट्स आपके खुद के कर्मों के ऊपर निर्भर है। अगर आपके कर्म पास्ट में अच्छे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके रिजल्ट्स, आपके कर्म पास्ट में अच्छे नहीं हैं तो ये समय आपके लिए सफरिंग रहेगा। फॉर विर्गो असेंडेंट्स, सैटर्न स्टार्टेड ट्रांजिट इन रेट्रोग्रेड मोशन इन सेजिटेरियस फ्रॉम 4th अप्रैल 2017 to till 25th of August 2017. From 4th April 2017, Saturn transit in retrograde motion in your 4th house in Sagittarius sign till 25th of June 2017. After 25th of June 2017, Saturn move again in your 3rd house in Scorpio sign. So I'll let you know about the Saturn retrograde position from 4th April 2017 to till 25th of June 2017 first in Sagittarius sign. Virgo ascendants, आपके 4th हाउस में शनि देव का रेट्रोग्रेड होना, आपकी मदर के रिलेशनशिप आपके साथ अच्छे नहीं चलेंगे, फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा, डोमेस्टिक लाइफ हार्मफुल रहेगी, मदर की हेल्थ सफ़र रहेगी, प्रोफेशन में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि कन्या लगन होने के लिए शनि योग कारक प्लैनेट है, फिर भी आपको रुक रुक के ये लाभान्वित करते रहेंगे कि आपको कहीं पर किसी किस्म में ज़्यादा बैक चीज़ें ना देखने को मिलें या ज़्यादा बैड और वर्स्ट पोजीशन आपकी ना हो, क्योंकि कन्या लगन के लिए शनि एक योग कारक प्लैनेट है। सबसे पहले मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप कुछ व्हीकल सेल परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो रेट्रोग्रेड पोजीशन में अगर आप ना करके डायरेक्ट पोजीशन में या तो 4th अप्रैल से पहले या 25th अगस्त के बाद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ इसमें आपको ट्रबल का सामना करना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 25 जून 2017 से सैटर्न आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे इन स्कॉर्पियो साइन, जो आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप को डाउनफॉल में लेकर जाएगा। अगर आप टूरिंग का काम करते हो तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी, आपकी फेम, आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। फॉर लिब्रा असेंडेंस पीपल, Saturn transit in Sagittarius in retrograde motion from 4th April 2017 in your 3rd house till 25th August 2017. From 25th of June 2017, Saturn move again in your 2nd house in Scorpio. तुला लगन के लिए शनि देव का 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड होना आपके एफर्ट्स में कमी लाएगा। जो आप हार्डवर्क और जो भी आप बिजनेस या जॉब करते हो उसमें जो हार्डवर्क करोगे उसमें आपको उस हिसाब से गेंस नहीं मिलेंगे या प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी। तो आप अपने विज़न को पहले क्लियर करके चलें कि हमें 1000% एफर्ट्स करने हैं तो जाके हमें 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। सैटर्न का ट्रांजिट 3rd हाउस में 25 जून 2017 तक आपके लिए रिवार्डिंग नहीं है। इसमें आपके सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब होना, ये भी आपके चार्ट्स में दिख रहा है। After 25th June 2017, Saturn move in your 2nd house in Scorpio sign. आपके ascendants पे शनि की 7.5 आपकी चलेगी। अगर हम उस चीज़ को देखें, आपके ascendants इफेक्टेड होगा 3rd साइकिल ऑफ द Saturn 7.5। ये आपके लिए, हालांकि 7.5 लगन की जगह मून साइन पे होती है, बट लगन पे भी इसका इफेक्ट कुछ रहता है। तो तुला लगन के लिए 2nd हाउस का Saturn रेट्रोग्रेड होकर
आपके स्कॉर्पियो साइन में चलेगा, हेल्थ रिलेटेड ट्रबल देगा, फैमिली टाइप्स ख़राब करेगा, फाइनेंस में वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्टेड रहोगे। फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंस, सैटर्न transit in Sagittarius in your second house in retrograde motion from 4th April 2017 to till 25th of August 2017। आपके लिए शनि भगवान का रेट्रोग्रेड होना आपके सेकंड हाउस में 25 जून तक, 4 अप्रैल 2017 से लेकर 25 जून तक आपके फाइनेंस में दिक्कत लाएगा, आपकी स्ट्रगल को बढ़ाएगा, आपकी सेविंग्स खत्म होगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ये आपके लिए पीरियड थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगा। अगर आपके कर्म पास्ट में अच्छे हैं तो ये पीरियड आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया जाएगा। अगर कुछ आपने गलत डील्स किए हैं पास्ट में तो ये अच्छा पीरियड आपके लिए नहीं है। 25 जून 2017 से शनिदेव वक्र अवस्था में ही आपके असेंडेंस यानी आपके लगन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे अक्टूबर एंड तक, जो आपकी स्ट्रगल को और बढ़ाएगा। फैमिली टाइप्स आपके ख़राब होंगे, मैरिटल लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं पर हेल्थ रिलेटेड ट्रबल भी आपके चार्ट में बनती हुई दिखती है। फॉर सेजिटेरियस असेंडेंस, Saturn transit in your ascendants in retrograde motion from 4th April 2017 to 25th June 2017। लगन में शनि का वक्री होना आपको कहीं ना कहीं पर हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल देगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं बनेंगे। अगर बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी। फाइनेंस आपका बहुत ज़्यादा बैड इफेक्टेड रहेगा। अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लिमिटेड हो जाएंगे, एक्सपेंसेस आपके राइज रहेंगे। ये पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है। 25 जून 2017 से जैसे ही सैटर्न आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा स्कॉर्पियो साइन में, तो आपको कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगी, लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से अक्टूबर एंड तक वहाँ पर 25 अगस्त 2017 तक रेट्रोग्रेड मोशन में होने की वजह से स्ट्रगल रहेगी। 25 अगस्त 2017 से अक्टूबर एंड तक डायरेक्ट मोशन में 12th हाउस में आपको फॉरेन से रिलेटेड कुछ गेंस करवाएगा और फॉरेन टूर या फॉरेन ट्रिप पे आप जा सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंस, सैटर्न ट्रांजिट इन रेट्रोग्रेड मोशन इन योर 12th हाउस फ्रॉम 4th अप्रैल 2017, ये आपके लिए खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला है। इवन आपको कर्ज की स्थिति में लेकर आने वाला है। कहीं ना कहीं पर खर्चों को कवर अप करने के लिए आपको डेप्स उठाने पड़ेंगे, जो आपके लिए ट्रबलसम रहेंगे। रेट्रोग्रेड सैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, सो यू बी केयरफुल और अपने खर्चों को बढ़ाने की बजाय कम करेंगे तो आप सेफ हैंड में, सेफ जोन में रहेंगे। अदरवाइज़ ये समय आपके सिस्टम को बढ़ाने की बजाय मिनिमाइज़ करेगा और ख़राब करेगा। 25 जून से सैटर्न आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा स्कॉर्पियो साइन में। 25 अगस्त 2017 तक रेट्रोग्रेड मोशन में और उसके बाद डायरेक्ट मोशन में। डायरेक्ट मोशन में सैटर्न का आपके 11th हाउस में ट्रांजिट आपको गेन्स दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा, अचीवमेंट्स दिलाएगा अक्टूबर एंड तक। फॉर एक्वेरियस असेंडेंस, सैटर्न ट्रांजिट इन रेट्रोग्रेड मोशन फ्रॉम 4th अप्रैल 2017 in your 11th house in Sagittarius sign till 25th of June 2017 in retrograde motion. After that, Saturn enter in your 10th house in Scorpio sign in retrograde motion। सबसे पहले बात करेंगे 11th हाउस में शनि के रेट्रोग्रेड होने में, तो आपको कुछ सोशल सर्कल जो आपका वाइल्ड हो रहा था उसमें कुछ गैदरिंग आपकी सोशल सर्कल में ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगी। ये समय आपके लिए गेन से रिलेटेड ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड भी आपको कुछ ट्रबल दे सकता है। अंडरस्टैंडिंग विद फ्रेंड्स आपको ट्रबल दे सकता है। कहीं ना कहीं पर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में जितना ज़्यादा आप नेगेटिव होकर चलेंगे उतना ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। अपने ड्राइव को बढ़ाएं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। जैसे 25 जून से 25 अगस्त 2017 तक सैटर्न आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड पोजीशन में चलेगा, ये आपके प्रोफेशन और जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे घबराने या डरने की बात नहीं है। शनि जी के मंदिर जाएं, शनि चालीसा पढ़ें और शनि जी के उपाय करें। आपके लिए ये समय पॉजिटिव रहेगा अगर आप शनि जी की चीज़ों का दान करते हो तो। अदरवाइज आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। फॉर पाइसेस असेंडेंस, सैटर्न ट्रांजिट इन रेट्रोग्रेड मोशन इन योर 10th हाउस फ्रॉम 4th अप्रैल 2017 to 25th of June 2017. After that, Saturn moves in your 9th house in Scorpio sign from 25th of June 2017 to end of October 2017. First, I describe you the positive and negative results of the Saturn in your 10th house in retrograde motion. In professional life, you will be suffered due to delays. आपके डील्स, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके सिस्टम कुछ लिंगर ऑन होंगे,
डिले चलेंगे, आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 10th हाउस में सैटर्न आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा हार्मफुल रहेगा, आपके बने बनाए काम को लिंगर ऑन करेगा। 25 जून 2017 के बाद जैसे ही सैटर्न आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा इन स्कॉर्पियो साइन में, तो आपको कहीं ना कहीं से भाग्य से हल्की फुल्की सपोर्ट मिलेगी, जिससे आपके काम बनने शुरू होंगे। लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन से लेस रहेंगे। 25 अगस्त 2017 के बाद अक्टूबर एंड तक 9th हाउस में सैटर्न आपके डायरेक्ट मोशन में चलेगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। नो मोर अबाउट दिस सैटर्न ट्रांजिट इन Scorpio and Sagittarius in retrograde motion, visit my website www.akastrologyjohn.com. Thank you. Jai Hind. All the best.